तो आज हम लोग ओके पढ़ेंगे सर। कंट्रापोजिटिव फॉर्म ऑफ पंपिंग लेमा और CFL। तो हम लोग रेगुलर लैंग्वेज का पंपिंग लेमा देख चुके हैं। बहुत बहुत ही सिमिलर है, अप्रोच भी बहुत सिमिलर है। सो हम एक क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। सो L इज सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार, ठीक है। लैंग्वेज L है जो मतलब सिग्मा स्टार का सबसेट है। लैंग्वेज का एक्चुअली डिफिनीशन ही यही है। तो पंपिंग लेमा का स्टेटमेंट ऐसा होता है, फॉर ऑल P ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये ओपोनेंट का मूव होता है, ठीक है। याद होगा आप लोग को, देयर एग्जिस्ट W सच दैट, अभ्यास करेंगे तब याद होगा, मॉड W इज ग्रेटर देन इक्वल टू P। ये आपका मूव है, ठीक है। ये मतलब आपको ओपोनेंट जो है P चूज करके देगा। सो फॉर ऑल P अगर ऐसा है तो कोई भी P, एक जेनरिक P लेके आपको दे देगा। आपको उसमें से W चूज करना है सच दैट मॉड W ग्रेटर देन इक्वल टू P होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका मूव। देन मॉड, अब देन सच दैट फॉर ऑल पार्टीशन, मतलब W हमेशा चूज कर रहे हैं फॉर ऑल पार्टीशन ऑफ W इज इक्वल टू x p, सॉरी x p नहीं, u v x y z सच दैट मॉड v x y इज लेस देन इक्वल टू p। मतलब ये जो है जिसको हम लोग पिछला क्लास में पंप करके देखे थे, तो ये लेस देन इक्वल टू p होना चाहिए। और मॉड भी y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो आपको ऐसा पार्टीशन एक डिसाइड करना है, ठीक है। सो मॉड vy ग्रेटर देन 0 क्यों है, ये हम लोग देखे थे पिछले क्लास में। ये v और y अगर मतलब ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो हम जो है ऊपर वाले ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं, छोटे वाले ट्री, मतलब ऊपर वाले ट्री को अगर नीचे वाले से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा छोटा पास ट्री मिलेगा, जो कि हम पिछले क्लास में देखे थे। हम एज्यूम किए थे हम मिनिमम पास ट्री में काम कर रहे हैं। सो v और y जो है इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। एंड वी एक्स वाई, मॉड ऑफ वी एक्स वाई, ये वाला जो है लेस देन इक्वल टू p होना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि ये पंपिंग का हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में भी देखे थे। हम इसमें यही पोर्शन पंप होगा, v और y वाला पोर्शन पंप होगा। सो उसके वी एक्स वाई का लेंथ लेस देन इक्वल टू p होना चाहिए। हम बस रिलेट करके बता रहे हैं कि क्या है। तो ये मूव किसका होगा, ओपोनेंट का। ये उस मूव, देन ये ओपोनेंट का ये मूव होगा। देन आपका मूव, देयर एग्जिस्ट I such that u v to the power I x y I z is not equal in L। ये आपका मूव होगा, ठीक है। तो बेसिकली कंट्रापोजिटिव फॉर्म ऑफ पंपिंग लेमा हम यूज कर रहे हैं किस लिए, एक लैंग्वेज को प्रूव करने के लिए कि वो नॉन CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। सो कंट्रापोजिटिव फॉर्म का ये वाला पोर्शन B हो गया, जैसे वहाँ लिखे थे ना A इम्प्लाइज B, इसका कंट्रापोजिटिव फॉर्म नेगेशन B इम्प्लाइज नेगेशन A होता है। तो ये, हाँ, सो ये नेगेशन B वाला पोर्शन हो गया। देन नेगेशन A वाला पोर्शन इम्प्लाइज करके, सो इम्प्लाइज वाला चीज को हम लोग ऐसे देन से लिखते हैं ना, देन मतलब इफ दिस, ये ट्रू है देन, इफ देन ऐसा होता है ना, देन। सो यहाँ पे एक ऊपर में इफ डाल दें तो ज्यादा बेटर होगा, इफ नहीं लिखे थे। इफ ये वाली सारी चीजें होंगी देन L is not a CFL,
ठीक है, एल इज नॉट ए सी एफ एल। चलिए ये हो गया, ये स्टेटमेंट है। नाउ अब हम लोग एक एग्जांपल इसमें देखेंगे, एग्जांपल। ठीक है, अगेन एग्जांपल जैसा पहले देखे थे। सर हल्का सा स्क्रॉल अप कीजिए। ओके, काम कर रहा है एल, ठीक है, a to the power n, b to the power n, c to the power n such that n is greater than equal to 0। ठीक है, l is equal to this, l ये है। अब ये हम लोग को पता है कि ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे पंपिंग लेमा से कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग वही गेम थ्योरी लगाते हैं थोड़ा सा। गेम थ्योरी जो ऊपर में मतलब 2 प्लेयर गेम है उसको। सो गिवन P ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपोनेंट ने चूज कर लिया एक P। सिंस फॉर ऑल P था तो कोई भी P एक नॉर्मल मतलब वेरिएबल ही ले ले, जो सारे P का सिंबॉलिक होगा वो। ठीक है, यहाँ पे चूज करना है, चूज W इज इक्वल टू a to the power P, b to the power P, c to the power P। ये आपका मूव है, हमने ये चूज कर लिया। ये चूज इसलिए किया क्योंकि मॉड P मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू P होना चाहिए, सो 3P ले लिया है सहूलियत के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हमको इसको पार्टीशन करना है ना। तो यहाँ पे क्या है पार्टीशन में, देखिए यस सर। पार्टीशन में फॉर ऑल है ना, पार्टीशन में क्या है फॉर ऑल पार्टीशन। सो फिर ये ठीक है, फॉर ऑल पार्टीशन है तो ये एक जेनेरिक पार्टीशन, कोई भी ले लीजिएगा पार्टीशन, तो हम चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं। अगर ये लैंग्वेज में नहीं मतलब एल इज नॉट सी एफ एल, देन कोई भी पार्टीशन आप लेंगे तो आप प्रूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, गिवन ए पार्टीशन, कोई भी गिवन अ partition W is equal to u v x y z such that यही ले लेते हैं v x y is less than equal to p and v y is greater than 0। ये किसका मूव है, ओपोनेंट का मूव है। अब आई चूज करना है नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आपको आई चूज करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर आप आई चूज करोगे तो यहाँ पे क्या है, चूज आई इज इक्वल टू 0, ये आपका मूव है। ठीक है, ठीक है, तो आई को हम 0 चूज किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा बताइए। सर आई को 0 चूज करने के बाद ठीक है, अब देखिए मेन रोल ये लोग प्ले करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, v एंड y पॉजिटिव है, तो भी और वाई ये वाला 1 हो जाएगा, हाँ मतलब v हट v जाएगा, और 1 हो y जाएगा। मॉड वी वाई कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो अब हम चलिए इसको एक एक करके केस एनालिसिस करते हैं कि बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो पहला है, इसको मान लेते हैं ऐसा, देखिए तो लेट मॉड वी वाई जो है वो कुछ एक कांस्टेंट है के, 0 होना चाहिए, के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मॉड वी वाई इज इक्वल टू के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब हम बाकी स्ट्रिंग को यू एक्स जेड जो बचा उसको एनालाइज करते हैं। देखिए आई अगर 0 लेंगे तो बचेगा क्या, अगर हम आई 0 लेंगे कहाँ गया, वी एंड वाई है ना। सो यहाँ ऊपर में देखिए, सो अगर हम आई 0 लेंगे तो वी एंड वाई चला जाएगा, तो यू एक्स जेड बचेगा। सो हमको यू एक्स जेड को एनालाइज करना है कि ये लैंग्वेज में है कि नहीं। हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो अभी हमारा नेक्स्ट एनालिसिस है
lies in the string UXZ। ठीक है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। क्यों इसको एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि हमको अगर UXZ जो है, अगर हम ऐसा फाइंड कर लिए जो कि लैंग्वेज में नहीं है, तो हम प्रूफ हो गया हमारा यूजिंग पंपी लेमा, यस ये कोई प्रूफ हो भी गया। हाँ सर, कोई भी एक हाँ आई का वैल्यू हमको मिल जाएगा जो जिसके लिए अगर पंप करते हैं तो अगर वो लैंग्वेज से नहीं बिलोंग करता है तो वो प्रूफ हो हाँ जाएगा कि नहीं हाँ है। हाँ, कोई भी एक आई मिल जाए, सो क्योंकि देयर एग्जिस्ट आई है ना, तो हम आई इक्वल टू जीरो को लेके ही प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे सिंस थोड़ा यहाँ पे मतलब ये केस आपको बनाना पड़ेगा। केस बनाना पड़ेगा क्यों? क्योंकि अ, मतलब वी एक्स वाई आप क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। देखिए वी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी, सो वी एक्स वाई जो है आप ले सकते हैं एक ही सिंबल से बना है, मान लिया ए ही से सिंबल से बना है, या फिर दो सिंबल से बना है, ए और बी से बना है, या फिर बी और सी से बना है। ठीक है, ऐसे करके, तो या फिर तीनों सिंबल से बना है। इन दैट केस कैसे करेंगे, तो आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये हम तीनों केस देखना चाह यस रहे हैं कि तीनों केस में हमारा सही आता है कि नहीं। तो केस वन क्या है? केस वन ले लेते हैं। केस वन, वी एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंबल, वन सिंबल। वी एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंबल। सो एग्जाम्पल लेते हैं, सिर्फ एक का ही लेते हैं। से मान लीजिए पी एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ ओनली एज, देन यू एक्स जेड क्या होगा? यू एक्स जेड क्या होगा बताइए? वी एंड वाई जीरो हो जाएगा ना। देखिए आई अगर जीरो लेते हैं, आई अगर हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, तो यू एक्स जेड बचेगा। ठीक है, तो यस सर हाँ, सो हमारा क्या हो जाएगा? वी वाई जो है के लिए है, ठीक है, वी और वाई के लिए है, तो ये हो जाएगा ए टू द पावर पी माइनस के, क्योंकि ये दोनों जीरो हो जाएगा, इसका लेंथ पी टू द पावर के एंड सी टू द पावर, सॉरी, बी टू द पावर पी एंड सी टू द पावर पी। ठीक है, ये क्लियर है कुश और भरत? सर, यस हाँ। ये जो मॉड वी वाई जो है हम्म। उसका वैल्यू के लिए है, ये बात मतलब अपने मन हाँ, से। अपने मन से नहीं, ये बोल रहा है, ये तब लाइन बोल रहा है कि वी एक्स वाई जो है पॉजिटिव लेना है। ये लाइन बोल रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। वी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है ना जी? देखिए, यस सर। हाँ, तो सर तो इसका मतलब मतलब ये अगर वी एक्स वाई कंबाइनली नहीं, वी बोल वाई। रहा है, हाँ मतलब अगर कह रहा है कि मॉड ऑफ वी बाई ग्रेटर देन जीरो, तो सर कोई एक तो जीरो हो सकता है ना। हाँ, भी जीरो हो सकता है या वाई जीरो, वेरी गुड, वी या वाई कोई यस भी एक जीरो हो सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि हम देखिए ना, तो स्ट्रिंग जो है वी एक्स वाई है ना बीच वाला, यस सर। तो हम बोल रहे हैं कि वी एक्स वाई जो है वो सिर्फ ए से बना हुआ है। ठीक है। सर एक एक चीज हम यहाँ हाँ। नहीं समझ पाए यहाँ के बाद, ये जो लिखे एनालाइजिंग द स्ट्रिंग यू एक्स जेड, ठीक है सर, हम्म। उसके बाद वी एक्स बाई कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सैम्पल, ये वाला फिर नहीं समझे, फिर वी एक्स बाई कहाँ से ले आए सर। हाँ, देखिए वी एक्स वाई ये मिडिल वाला है। यस सर। ठीक है, वो पी से छोटा होना चाहिए, आपको पता है पी से बराबर या छोटा होना चाहिए। ठीक है, यस सर। तो हम वी एक्स वाई का तीन केस एनालिसिस कर रहे हैं। मॉड वी वाई को फिक्स कर दिए, सपोज के है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, वन भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, ये फिक्स कर दिया। अब इसका तीन केस है। वी एक्स वाई जो है सिर्फ ए से बना हो, एक सिंबल से बना होगा, सो एक सिंबल मतलब आइदर ए से बना हो या बी से बना हो या सी से बना हो। देखिए इसको पार्टीशन अगर हम करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, हमारा स्ट्रिंग क्या है? यू वी एक्स वाई जेड, यही है ना। सो ये वाला जो है लेस देन इक्वल टू पी है।
और ये दोनों मिलके पॉजिटिव है, ये दोनों मिलके पॉजिटिव है। अगर हम ये मतलब आई जीरो ले रहे हैं तो ये और ये मिलके जीरो हो जा रहा है, वी एंड वाई जीरो हो जा रहा है, तो बच रहा है यू एक्स जेड। ठीक है। सो यस अगर सर। वी और वाई हमारा के रहता, के है, सो अगर हम इसको आई को जीरो लेंगे तो वी और वाई वैनिश कर जाएगा, तो यस हमारा सर। जो स्ट्रिंग है वो के से कम हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि v और y का लेंथ हमारा k है, और अगर हम इसी को जीरो कर दिए तो, और बोल रहे हैं कि सिर्फ एक सिंबल से बना है, तो a टू द पावर p माइनस के बचेगा। अगर b लेते तो सिमिलरली सेम होता, यहाँ पे p होता, यहाँ पे b माइनस p, यहाँ पे p माइनस के हो जाता, और अगर c लेते तो वैसे ही होता। तो हम यहाँ पे मतलब सिर्फ ए का लिए हैं, जबकि तीनों केस सिमिलर है, इसलिए तीनों देखने का जरूरत नहीं है। आप ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। अगर आप वी एक्स वाई जो है अगर बी लेते हैं तो यू वाला पोर्शन में ये ए वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा, और बी का बचा हुआ पोर्शन आएगा यू में। सिमिलरली जो बच रहा है एंड में वो जेड में चला जाएगा। ठीक है अभी संतोष? यस सर, समझ गया। भरत आप? यस सर। हाँ चलिए, ठीक है। तो केस वन हो गया अपना। सो इतना इज नॉट इन एल हमको पता है, तो ये तो हो गया। अब हम केस टू में जाते हैं। केस टू, सो वी एक्स वाई हैज टू सिंबल्स। सिमिलरली ए बी सी के यहाँ पे लिख सकते हैं, एक लाइन डाल दे सकते हैं, सिमिलरली फॉर बी एंड सी। अगर बी एक्स कंसिस्ट ऑफ बी और सी है तो वैसे ही सेम चीज होगा। अब वी एक्स वाई हैज टू सिंबल, सो अभी मान लेते हैं से वी एक्स वाई कंसिस्ट ऑफ A's and B's only। ठीक है। देन यू एक्स जेड क्या होगा बताइए आप लोग? ए का कुछ पावर होगा, बी का पावर कुछ होगा, एंड सी तो पी ही रहेगा। ठीक है। मान लिया ए का पावर के वन होता है एंड बी का पावर के वन के टू होता है। सो हमको पता है कि ये वी एक्स वाई के है, अगर ये जीरो जाता है देन के वन प्लस के टू जो है वो पी टू पी से छोटा हो जाएगा। ये क्लियर है संतोष? यस सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए का पावर पी था एंड बी का पावर पी था पहले, सो भी, और उसमें वी एक्स वाई भी था। सो वी एक्स वाई में वी और वाई जो है अगर उसको हम जीरो करते हैं तो दोनों जो है मतलब टू पी माइनस के बराबर हो जाएगा ये दोनों का सम। ठीक है, ये दोनों का सम टू पी माइनस के बराबर होगा ना, तो के वन प्लस के टू जो है टू पी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया प्रूफ। सो इतना इज नॉट इन, दैट इम्प्लाइज कर ऐसे दैट इम्प्लाइज यू एक्स जेड इज नॉट इन एल। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा है कि तीन सिंबल, केस थ्री, ये आप बताएंगे आप लोग। केस थ्री आप लोग बताएंगे थोड़ा सोच। केस थ्री, केस थ्री क्या होगा? वी एक्स वाई, तीनों तीन सैम्पल से रहेगा, फिर मतलब तीन सैम्पल से टोटल रहेगा ए बी सी। कंसिस्ट ऑफ थ्री सिंबल। चलिए इसमें बताइए तो क्या होगा। थोड़ा सा कॉपी पेन लेके थोड़ा सा ये कीजिए। वी एक्स वाई तीन सिंबल से बना हुआ, ऊपर जो डिफिनीशन है उसको ध्यान रखते हुए मॉड वी वाई क्या है एंड वी एक्स वाई का क्या है वो तीनों देखेंगे। सर तो इसमें जैसे
अगर हम 3 सैंपल से बनाते हैं हम्म तो बी एक्स बाई, तो 3 सैंपल्स अगर बनेगा सर तो फिर लास्ट वाला पार्ट का कुछ तो रहेगा नहीं ना। मैंने मतलब जैसे आप लिखे ना, जैसे 2 सैंपल्स है, तो 2 हम्म सैंपल से वो अगर K1 प्लस K2 उसका पावर है, हाँ तो वो सिंगल अगर मतलब सिंगल सिंगल अगर रहता, मतलब 2 सैंपल से नहीं रहता, तो उस 2 के से कम है। हम्म और अगर मतलब हम 3 सैंपल से लेते हैं सर, हम्म तो 3 सैंपल से तो सर फिर मतलब इसका ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर इसको भी 3 के से हम कम मान लें। नहीं नहीं, तो देखिए पहला चीज कि मॉड वी एक्स वाई क्या है। मॉड वी एक्स वाई का क्या वैल्यू है, लेस देन इक्वल टू पी है। P। ठीक है, मॉड वी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी है ना, ऊपर में लिखा हुआ है। यस सर। यस सर। और स्ट्रिंग मेरा क्या है, ए का पावर पी, बी का पावर पी, सी का पावर पी। ठीक है, तो अगर हम तीनों सिंबल लेंगे तो सपोज हम ए का एंड वाला लेते हैं, ए का पावर पी माइनस वन, देन ए, देन बी का पावर पी एंड सी, देन सी का पावर पी माइनस वन। सो अगर हम इतना लेते हैं तो मिनिमम लेंथ यही होगा जब तीनों सिंबल। ठीक है। यस सर, एटलीस्ट तो यही हो सकता है 3 सैंपल से हाँ बना हुआ हो। हाँ, तो एटलीस्ट यही होगा, बट ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि मॉड बी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू पी होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड केस इज नॉट वैलिड केस। समझ में आया? तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाले दोनों केस से हो जाएगा। वी एक्स वाई कैन नॉट कंटेन ऑल थ्री सिंबल। ठीक है, ए बी सी एज मॉड वी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ऊपर एक्सप्लेनेशन दे ही दिया। सो एल इज नॉट सी एफ एल। प्रूव हो गया ये भी। सो केस थ्री भी हो गया अपना। चलिए एक एग्जाम्पल तो हो गया। अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल था लेकिन नहीं करेंगे, कोर्स खत्म करना है जल्दी। ठीक है, तो एक लेक्चर हो